हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में जानेंगे। आइए, तो डिटर्मिनेंट क्या है? तो मैट्रिक्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स के बारे में तो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है और डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक वैल्यू होता है। उसी अरेंजमेंट के, उसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू होता है। मैट्रिक्स में रो और कॉलम कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ही हो, अनइक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मैट्रिक्स के बारे में आप जान चुके हैं। तो मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स अगर या कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, रो इनटू कॉलम ऑर्डर लिखते हैं, तो रो कितना है? हॉरिजॉन्टल एरे, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना? 2। और कॉलम कौन होता है? वर्टिकल, तो 2 बाई 2 हुआ। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, यहाँ पर ए जो है वह मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए which is denoted by written as डेट ए, और चिन्ह लगाते हैं डिटर्मिनेंट का ऐसे, बराबर है इन्हीं एलिमेंट्स से, उसी रो और उसी कॉलम में एलिमेंट्स रहेंगे, बट इसका चिन्ह साइन बदल जाएगा, यह डिटर्मिनेंट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। कैसे इवेल्युएट करेंगे? तो डायगोनली, इस डायगोनली दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 6, और माइनस इस डायगोनल के अलोंग दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 3। अब देखिए वैल्यू कितना आता है? 12 - 15 = -3। तो आपने क्या जाना कि डिटर्मिनेंट जो होता है मैट्रिक्स के करेस्पोंडिंग होता है या एसोसिएटेड होता है। अब जैसे सपोज कीजिए कि कोई मैट्रिक्स हो ए, उसके एलिमेंट्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हुए। इसका ऑर्डर लिखा जाता है यहाँ साइड में 3/3, रो 3 है और कॉलम भी 3 है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या होगा? डेट ए, और डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू सिंपली चिन्ह बदल जाएगा, A11, A12, A13। ये लिखना तो आप जानते होंगे कि एक फर्स्ट रो होता है, सेकंड क्या होता है? ये सफिक्स कहलाता है। जो आगे लिखा जाता है वह सफिक्स कहलाता है। तो फर्स्ट एंट्री जो है वह रो है, नंबर ऑफ रो, और सेकंड एंट्री नंबर ऑफ कॉलम है। मीन्स यहाँ पर 1, पहला एंट्री 1 जो है वह दिखलाता है रो को, और दूसरा एंट्री कॉलम को दिखलाता है। A21, A22, A23, A31, A32, A33, यही हुआ। इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं? इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं? इवेल्युएट कैसे करते हैं? तो इसके लिए चिन्ह होता है। तो इवेल्युएट करने के लिए हम किसी एक रो के अलाउ करेंगे, किसी भी रो के, फर्स्ट रो या सेकेंड रो या थर्ड रो के अलाउ, या इसी तरह से फर्स्ट कॉलम के अलाउ, या सेकेंड कॉलम के अलाउ, या थर्ड कॉलम के अलाउ करते हैं। तो आइए हम फर्स्ट रो के अलाउ इसका इवेल्युएशन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? A11 लिखेंगे, A11 ऐसे लिखेंगे बच्चों, -1 to the power 1 + 1, 1 + 1 into minor of first row, first column, plus -1 to the power
क्योंकि फर्स्ट रो के अलॉन्ग हम कर रहे हैं 1 + 2 1 + 2 M12 प्लस -1 टू द पावर 1 + 3 M13 माइनर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यही हुआ। अब चूँकि आप माइनर नहीं जानते हैं, माइनर नहीं बतलाया गया है, इसलिए हम पहले माइनर बतलाएंगे फिर इसका वैल्यू बतलाएंगे। अब हम लोग ये डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन जान चुके हैं। अब पहले हम माइनर के बारे में जानेंगे, माइनर्स के बारे में, उसके बाद जानेंगे हम लोग कोफैक्टर्स के बारे में, और तब फिर इवैल्यूएशन करेंगे। तो माइनर के बारे में जानने की कोशिश किया जाए। अब माइनर क्या होते हैं? तो कोई मैट्रिक्स ए के अलॉन्ग कोई डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, सिर्फ डिटर्मिनेंट से ही हम काम चला लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये कोई डिटर्मिनेंट है। अब किसी भी एलिमेंट का जो माइनर होता है वह उस एलिमेंट को, उस एलिमेंट के रो और कॉलम को डिलीट करके तो बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं उनसे हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं और उसका जो वैल्यू निकालते हैं वही उस एलिमेंट का माइनर होता है। पहले एग्जांपल देख लें फिर डिफिनीशन हम लोग जानेंगे। माइनर ऑफ A11, A11 का माइनर कितना हो जाएगा? तो माइनर ऑफ A11, तो A11 को कंटेन करने वाले रो को और कॉलम को हम लोग ढक देंगे और जो बचेगा वो एलिमेंट यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे? इवैल्यूएट कर देंगे। इवैल्यूएट कैसे करते हैं? डायगोनली इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस और इस डायगोनल के अलॉन्ग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। A22, A33 माइनस A32, A23, ऐसे। माइनर का कोई चिन्ह नहीं होता है। अब और भी माइनर्स को देखें। माइनर ऑफ A12, A12 का माइनर देखते हैं। तो A12 का माइनर कैसे निकालेंगे बच्चों? A12 का माइनर कैसे निकलेगा? तो A12 वाले रो को और A12 वाले कॉलम को हम क्या करते हैं? ढक देते हैं, डिलीट करते हैं या ओमिट करते हैं। तो जो एलिमेंट्स बचते हैं उनसे एक डिटर्मिनेंट तैयार करते हैं और उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? A21 इंटू A33, A21 A33 माइनस A31 A23, इस तरह से। नेक्स्ट है माइनर ऑफ A13, इसका माइनर कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे आप जान चुके हैं कि इसको, इसके अलॉन्ग रो को और कॉलम को ढक देंगे हम लोग, या डिलीट करेंगे या ओमिट करेंगे। तो जो बचते हैं एलिमेंट्स कौन कौन बच रहे हैं? A21, A22, A31, A32 इक्वल टू, अब डायगोनली हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, माइनस लिखेंगे और फिर डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। तो A21 A32 माइनस A31 A22। तो अब माइनर निकालना जान चुके हैं। अब इसका एक डिफिनीशन लिख देते हैं हम। तो माइनर का डेफिनेशन, माइनर ऑफ एन एलिमेंट
एलिमेंट भी लिखेंगे ए आई जे। माइनर ऑफ एन एलिमेंट डिटर्मिनेंट ए को लिखना जरूरी है बच्चों। आइए अब हम लोग माइनर का डेफिनेशन जानें कि माइनर किसको कहते हैं। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे एक जनरल फॉर्म हुआ। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज the value of determinant obtained by, डिटर्मिनेंट को कैसे ऑब्टेन करेंगे? ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो। यहाँ पर ए आई जे, आई क्या है? रो है, जे कॉलम है। ith रो एंड jth कॉलम। तो माइनर का डेफिनेशन क्या हुआ बच्चों? तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का माइनर निकाला जाता है, जो अभी आपने देखा एग्जांपल में। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या होता है माइनर? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होता है। कैसे ऑब्टेन किया जाता है? ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। ith रो और jth कॉलम को डिलीट करके जो ऑब्टेन किया जाता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट इज माइनर। कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट ए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोफैक्टर। एक और चीज़ है बच्चों कि माइनर में हम लोग एम आई जे से डिनोट करेंगे। माइनर ऑफ ए आई जे इज डिनोटेड बाय एम आई जे। ये माइनर हो गया। माइनर सिंपली जिस एलिमेंट के अलोंग आप माइनर निकाल रहे हैं, जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, उस एलिमेंट के अलोंग रो और कॉलम की जानकारी होनी चाहिए, और जो माइनर निकालेंगे उसका ऑर्डर वही होगा। तो अब हम लोग कोफैक्टर के बारे में जानेंगे। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए के एक एलिमेंट ए आई जे का कोफैक्टर निकालना, तो कितना हो जाएगा? तो इसका डेफिनेशन है, कोफैक्टर को भी आप डिनोट कर सकते हैं किससे? सी आई जे से। सी आई जे इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे, टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। यही तरीका हो, मतलब माइनर में अप्रोप्रिएट साइन लगा देंगे। इससे इसका वैल्यू क्या आएगा? एक साइन होगा, -1 का कोई भी पावर होगा वो आपको क्या होगा? +1 होगा या -1 होगा, यही होगा। तो आप माइनर में सिर्फ साइन लगा के बना सकते हैं। तो आइए इस डिटर्मिनेंट के कुछ एलिमेंट्स का माइनर कोफैक्टर निकाल कर हम देखते हैं। तो बहुत ही इजी है बच्चों, केवल माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ साइन का अंतर है। माइनर में साइन नहीं होता है, कोफैक्टर में साइन लग जाता है। माइनर में साइन लगाकर कोफैक्टर निकाला जाता है। तो कोफैक्टर ऑफ
कोफैक्टर ऑफ A11 कितना हो जाएगा बच्चों, इसका कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं। तो -1 टू द पावर 1 + 1 लिखेंगे, M11 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 और M11 मतलब इसका माइनर। तो माइनस कैसे निकलेगा इसका A11 का, तो A11 वाले रो को और कॉलम को ओमिट कर दीजिए। बचता क्या है A22, A23, A31, A33 ऐसा। और -1 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो हम और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डायगोनली हम मल्टीप्लाई करते हैं। A22, A33 माइनस A31, A23, यही आपका कोफैक्टर हो गया ऑफ A11। अब आइए कोफैक्टर ऑफ A12 देखें। कोफैक्टर ऑफ A12 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 M12 इक्वल टू कैसे निकालेंगे, -1 टू द पावर 3, -1 टू द पावर 3 और M12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके अलोंग इसके रो को और कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, A21, A23 और A31, A33। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। -1 टू द पावर 3 -1 हो जाएगा, माइनस सिर्फ माइनस चिन्ह लगा देंगे और इसको इवेल्युएट कर देंगे। तो A21, A33 माइनस A23, A31 यही हो जाएगा। बच्चों अगर सिंपली कोफैक्टर निकालना है एकदम इजी वे में, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका चिन्ह यही आता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप कोफैक्टर निकालते जाइए, इसमें इन्हीं चिन्हों का इस्तेमाल करिए। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 9, 3 और इसका हम लोग कोफैक्टर और माइनर दोनों निकालते हैं। तो फटाफट माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2 कितना होगा बच्चों, तो क्या आपने क्या सीखा अभी, 2 के अलोंग रो को और 2 के अलोंग कॉलम को ओमिट कीजिए, सिर्फ जो एलिमेंट्स बचते हैं उन्हें ही लिखिए और उसको इवेल्युएट कर दीजिए, डिटर्मिनेंट के रूप में लिखे जाएंगे ये। तो 7 3 जा 21 माइनस 8 9 जा 72 और तो माइनस कर लीजिए, 2 - 1 1, 7 - 2 5, ये आ गया। फिर देखें माइनर ऑफ 3 कितना हो जाएगा, माइनर ऑफ 3, इसमें कोई चिन्ह नहीं लगाना है, माइनर निकालते समय चिन्ह नहीं लगाना है। 3 का माइनर निकालना है तो 3 वाले रो को और 3 वाले कॉलम को हम लोग ढक देंगे, ऐसे बचेगा कौन, 6 8 1 3। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, 6 3 जा माइनस 8 1 जा, 6 3 जा माइनस 1 8 जा इक्वल टू 18 माइनस 8 इक्वल टू 10। फिर माइनर ऑफ 5 कितना हो जाएगा, तो 5 वाले रो और कॉलम को ओमिट कीजिए या डिलीट कीजिए, बचेगा कौन, 6 7 1 9, 6 7 1 9 लिखिए इक्वल टू। अब इसका वैल्यू कैसे कीजिएगा, डायगोनली मल्टीप्लाई कीजिए, 6 को 9 से माइनस 1 को 7 से इक्वल टू 54 माइनस 7 इक्वल टू 47, यह हुआ। इसी तरह से आप सारे माइनर्स को निकाल लेंगे। आइए अब हम लोग कोफैक्टर को जानें, कोफैक्टर निकालें। तो कोफैक्टर ऑफ 2 एकदम ये सिंपल वे है, कोफैक्टर ऑफ 2। तो इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा, यहाँ से चिन्ह उठाइए आप, नहीं तो चिन्ह कैसे निकाला जाता है, -1 टू द पावर I + j, यही चिन्ह होता है आपका।
तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो आई जे का वैल्यू 1 + 1 है, 1 1 2 -1 टू द पावर 2 इक्वल टू +1 हो जाएगा। उसी के आधार पर वो बनाया हुआ है। तो 2 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, 2 वाले रो को और कॉलम को हम लोग डिलीट कर देते हैं, रिमेनिंग 7 8 9 3, और तब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 या 21, या लिखते हैं 7 × 3 - 9 × 8, 7 3 या 21 - 72 इक्वल टू 2 - 1 1, 7 5 2 5। कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 3 कितना हो जाएगा, चिन्ह यहाँ से लेंगे, क्या होगा कोफैक्टर का चिन्ह माइनस होगा, और तब 3 वाले रो को और 3 वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए। बचता क्या है, 6 8 1 3 इक्वल टू माइनस 6 3 जा माइनस 1 8 जा इक्वल टू माइनस, तो -10 हो जाएगा इसका वैल्यू। इसी तरह से आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं, मिनट भर में निकाल सकते हैं उसकी मदद से, उन वहाँ पर जो चिन्ह लिखा हुआ है उसके मदद से। नहीं बुक के अनुसार आपको बनाना है तो इस तरह से बनाएंगे।